नमस्कार मित्रों। आज हम जो हिंदी गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी जी वाली बुक से पढ़ रहे थे, उसमें हमें जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेकर आए हैं। और आज हमें यहाँ से अपना जो निबंध साहित्य का विकास है वो पढ़ेंगे। ये देखिए, हर एक एग्जाम के लिए और आपके लिए यूजफुल रहेगी ये क्लास, क्योंकि इसमें आपके नेट जेआरएफ है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी की कर रहे हो, या राजस्थान की कर रहे हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और भी अन्य जितनी भी एग्जाम है उसमें यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेट मिलेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। निबंध निबंध साहित्य निबंध साहित्य का विकास, यानी आज हम जो निबंध साहित्य है हमारा, या क्योंकि निबंध है वहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ तो रचनाएं पूछ लेते हैं निबंध विधा से, या फिर जो लेखक हैं उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं ये पूछेंगे, और इनकी विशेषताएं क्या है निबंध की वो भी, जैसे भारतेंदु युग में कौन सी हैं, शुक्ल युग में कौन सी हैं, तो ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हमें निबंध साहित्य का विकास है वो हम पढ़ेंगे। आज निबंध गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में स्वीकृत है, यानी जो निबंध है उसको हम गद्य साहित्य में और स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, किंतु संस्कृत में पद्मयी रचना भी निबंध के अंतर्गत आ जाती है। इसीलिए सरस्वती के संपादन काल तक संस्कृत से पूर्ण परिचित हिंदी के पंडित भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाओं को निबंध कहते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का हिंदी निबंध साहित्य संस्कृत की उस प्राचीन परंपरा से भिन्न है। ये डॉक्टर वार्ष्णेय हैं, उनके शब्दों में कहा गया है कि निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उससे भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा देकर पूछ लेंगे कि ये किसकी है, तो ये डॉक्टर वार्ष्णेय की के शब्दों में है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। निबंध, प्रबंध और लेख। निबंध, प्रबंध और लेख, इन तीनों के स्वरूप पर विचार कर लेने से निबंध की सीमाओं का सम्यक बोध हो सकता है। निबंध और प्रबंध ये दोनों शब्द हैं वो संस्कृत के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जो निबंध है और प्रबंध है ये दोनों ही संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं। जिस ग्रंथ में एक ही विषय के प्रतिपादनार्थ अनेक व्याख्याएं संग्रहित होती थी उसे निबंध कहते थे। यानी निबंध किसको कहते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रबंध का क्षेत्र निबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक है, ये विशेषता हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रबंध में विविध विषयों से संबंधित अनेक मत संग्रहित होते हैं। शाब्दिक अर्थ के आधार पर कसावट दोनों की विशेषता मानी जाती है। यानी ये जो कसावट होती है ये प्रबंध और निबंध दोनों की विशेषता है। लेख का सामान्य अर्थ तो लिखा हुआ है, किंतु विशेषता जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति, रुचि, आदर्श और मनोभावों के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे लेख कह सकते हैं। निबंध, प्रबंध और लेख क्रमशः है। निबंध को हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं, और प्रबंध है उसको ट्रीटाइज कहते हैं, और जो लेख होता है उसको हम आर्टिकल कहते हैं। ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। आजकल रेडियो के विस्तार के साथ वार्ताओं यानी टॉक्स का प्रचार भी बढ़ने लगा है। ये वार्ताएं लेख की विशिष्ट परिभाषा के अधिक निकट मानी जाती हैं। लेखों से इनकी भिन्नता इसी रूप में मानी जा सकती है कि इसमें एक विषय पर सीमित समय में ज्ञातव्य बातें कह दी जाती हैं। लेखों में इस प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता है। अब है निबंध परिभाषा और विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको। निबंध की परिभाषा अनेक प्रकार से की गई है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक
प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यकार मानतेन को मानते हैं निबंध में। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि यूरोप में निबंध साहित्य का जनक प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यकार मानतेन है, उनको माना गया है। और इनका कार्यकाल क्या है, 1533 से 1592। आत्माभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि अंग्रेजी साहित्य में कौन है, लॉर्ड बेकन है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1561 में और मृत्यु 1626 में। ने निबंध को डिस्टर्ब्ड मेडिटेशन यानी बिखराव युक्त चिंतन कहा है। डॉक्टर जॉनसन 1709 से 1784 ईस्वी के बीच में इनका समय रहा है। ने निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना और अभिव्यक्ति व्यवस्थित तथा अपरिपक्व रचना के रूप में ग्रहण किया है। अलेक्जेंडर स्मिथ ने निबंध को गीति काव्य के निकट माना है और उसे पूरी तरह रचयिता की मन स्थिति यानी मूड के ऊपर आधारित किया गया है। उनके अनुसार रचयिता की जैसी मन स्थिति होगी वैसी ही निबंध रचना होगी। मूड बन जाने पर पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक पूरा निबंध उसी प्रकार तैयार हो जाता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम होता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में निबंध के सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट विषय या उसकी शाखा के संबंध में एक मध्यम आकार की गद्य रचना को हम निबंध कह सकते हैं। जो अपने मूल रूप में अपूर्ण सी होती थी किंतु जो अब कथ्य में सीमित परंतु शैली में समृद्ध होती है। W.H. हडसन के अनुसार वास्तविक निबंध प्रकृति वैयक्तिक होता है। प्रबंध वस्तुपरक तो हो सकता है किंतु निबंध व्यक्ति प्रधान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अंतर हो गया है इनमें, किसमें, निबंध और प्रबंध में। यानी जो निबंध होता है वो व्यक्ति प्रधान होता है और प्रबंध होता है वो वस्तुपरक प्रधान होता है। वस्तुतः उपर्युक्त परिभाषाएं जीवन के बदलते हुए आदर्शों और प्रकृतियों के अनुसार साहित्य जगत में होने वाले क्रमागत परिवर्तनों की सूचक है। बेकन का समय महारानी एलिजाबेथ का अनंत जिज्ञासाओं, उच्च नैतिक आदर्शों तथा महंत आकांक्षाओं का युग रहा है। इसीलिए उसने अपने जीवन दर्शन को बिखरे हुए किंतु नैतिकता की गरिमा से मंडित विचारों के रूप में व्यक्त किया है। आगे चलकर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड के नागरिक एक प्रकार से शिथिल और अपेक्षाकृत अमर्यादित जीवन व्यतीत कर रहे थे। कोई भी गंभीर दार्शनिक विचारों को सुनने के लिए प्रस्तुत न था। इसलिए एडिशन 1672 से 1719 ईस्वी और स्टील, यानी ये जो एडिशन और ये जो स्टील है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो भट्ट हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं उनको इनसे और तुलना की गई है, ने अपने पाठकों का मनोरंजन ही अधिक किया है। एडिसन और स्टील के कुछ ही बाद डॉक्टर जॉनसन और ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने निबंधों के क्षेत्र में लोकप्रियता प्राप्त की थी। डॉक्टर जॉनसन के निबंधों में तो ये हमारे काम का नहीं है। उपदेशात्मक वृत्ति का प्राधान्य था किंतु गोल्ड स्मिथ में रमणीयता और परिहास का सुंदर सामंजस्य है। सब मिलाकर 18वीं शताब्दी के निबंधों में गंभीर चिंतन और सुनियोजित विचार गुंफन की प्रवृत्ति का अभाव स्पष्ट है। इसीलिए डॉक्टर जॉनसन ने निबंधों को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना के रूप में निरूपित किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेंगे कि मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना किसके निबंधों का रूप है, तो ये जॉनसन है, उनके निबंधों को कहा गया है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रोमांटिक पुनरुत्थान के कारण लेखकों के व्यक्तित्व पर अधिक बल दिया गया। इसका प्रभाव निबंध के क्षेत्र में भी पड़ा। फलस्वरूप इस युग के दो प्रसिद्ध निबंधकारों विलियम हैज़लिट और चार्ल्स लैम्ब के निबंध रचना में आत्माभिव्यक्ति को महत्व दिया है। हैज़लिट ने व्यक्तित्व की व्यंजना के साथ ही विचारों की क्रमबद्धता
को भी अभिव्यक्ति को महत्व दिया है। जबकि लेब ने अपने व्यक्तिगत जीवन की सामान्य घटनाओं को निबंधों का विषय बनाया है और उन्हें अपनी आत्मा के रस से सिक्त करके इस ढंग से प्रस्तुत किया कि पाठकों के सामने पूरा व्यक्तित्व अपनी मृदुता, सरलता, बुद्धिमता, सहनशीलता तथा व्युत्पन्नतित्व के साथ साकार हो उठे। इस युग से वैयक्तिकता निबंधों की मूलभूत विशेषता रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस युग के जो है निबंध, उनकी विशेषता क्या थी? वैयक्तिकता थी। विक्टोरिया युग, अब बात करते हैं हम विक्टोरिया युग की। विक्टोरिया का कार्यकाल क्या था? 1837 से 1901, यानी इनका जन्म कब होता है उसके अनुसार ही, विक्टोरिया का जो जन्म था उसके अनुसार ही इसको विक्टोरिया युग का नाम दिया गया है। निबंधों के क्षेत्र में पुनः परिवर्तन लक्षित होता है। इस युग के प्राय सभी प्रसिद्ध निबंध लेखकों जैसे मेकाले हैं, कार्लाइल है, रस्किन है, मैथ्यू आर्नल्ड है और ये वाल्टर पेटर। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से मेकाले के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं, कार्लाइल के भी आते हैं, रस्किन है, मैथ्यू आर्नल्ड है। ये तो एक प्रसिद्ध आलोचक भी रहे हैं और इनकी रचनाएं हैं वो भी पूछते हैं। फिर वाटर पालर पेटर है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ने विचारात्मक साहित्यिक निबंधों की रचना की है। निबंधों में ऐतिहासिक संदर्भ तथा साहित्यिक चिंतन को अधिक महत्व दिया गया है। निबंध गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम बन गए हैं। इसीलिए 1884 में डॉक्टर मर्रे के संपादकत्व में अंश रूप में प्रकाशित ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में निबंधों को किसी विशिष्ट विषय पर एक सीमित दायरे में लिखे गए गद्य विधान के रूप में निरूपित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि किसी विशिष्ट विषय पर एक सीमित दायरे में लिखे गए गद्य विधान को हम निबंध का रूप देते हैं। तो ये किसने कहा है? ये डॉक्टर मर्रे हैं, उन्होंने कहा था। और कब कहा? 1884 में। और किस में कहा था? ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें कहा था। ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में R.S. स्टीवेंस ने लैम्ब की परंपरा को पुनः जीवित किया। स्टीवेंस उपदेशक के रूप में सामने नहीं आता है, यद्यपि उसके निबंधों में आधारभूत रूप में नैतिकता अंतर्निहित रहती है। उसने आत्मव्यंजक निबंधों का सच्चा आदर्श उपस्थित किया है। 20वीं शताब्दी में जी के चेस्टरटन, ईवी लुकास वेरी इंपॉर्टेंट है, A.G. गार्डिनर, रॉबर्ट लियंड, हिलेयर बेलाक आदि निबंधकारों ने निबंध कला का अभूतपूर्व विकास किया है। चेस्टरटन अपनी सूक्तियों, विरोधाभासपूर्ण उक्तियों, औत्सुक्यपूर्ण परिहासों, वाग वैदग्ध्य के लिए विख्यात हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सूक्तियों, विरोधाभासपूर्ण उक्ति, उत्सुकतापूर्ण परिहास हैं और वाग वैदग्ध्य, ये इनके लिए कौन विख्यात हैं? तो ये चेस्टरटन। गार्डिनर में हास्य, विश्वसनीयता, वैयक्तिक स्पर्श, विचार गांधीर्य और रमणीयता का अद्भुत सामंजस्य है। बेलाक अपने तीखे व्यंग्य गर्भित हास्य के कारण आधुनिक निबंधकारों में श्रेष्ठ माना गया है। इन सभी आधुनिक निबंधकारों में व्यक्ति निष्ठता लक्षित होती है। इसीलिए हडसन ने सच्चे निबंध को प्रकृष्ट वैयक्तिक माना है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के निबंधकारों में आत्मव्यंजकता का तत्व स्पष्ट लक्षित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कि भारतेंदु जो युग है उसमें निबंधकारों में क्या था? सबसे ज्यादा ये था आत्मव्यंजकता तत्व की प्रधानता थी। द्विवेदी युग में भाषा की प्रौढ़ता और परिमार्जन के साथ ही विचारों में गंभीरता आ गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये द्विवेदी युग की विशेषता हो गई है कि भाषा की प्रौढ़ता और परिमार्जन के साथ ही विचारों में गंभीरता आ गई थी।
फलस्वरूप आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ। आचार्य शुक्ल ने व्यक्तित्व व्यंजना को निबंधों का आवश्यक गुण मानते हुए भी उनमें वैचारिक गांभीर्य और क्रमबद्धता का समर्थन किया है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में भी उनकी मनोलहरी की तरलता ने विचार सूत्रों को क्रमबद्ध नहीं होने दिया है। छायावाद युग में गंभीर चिंतन से पूर्ण तथा आत्मनिष्ठ और भावात्मक दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखो, यहाँ से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके व्यक्तित्व व्यंजना को निबंधों का आवश्यक गुण मानते हुए भी उनमें वैचारिक गांभीर्य और क्रमबद्धता का समर्थन किया। ये भी इनकी विशेषता हो गई है। ये किसकी है? शुक्ल की। यहाँ तक। इसके बाद में है सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उनकी मनोलहरी की तरलता ने विचार सूत्रों को क्रमबद्ध नहीं होने दिया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है छायावाद युग है उसकी विशेषता, गंभीर चिंतन से पूर्ण तथा आत्मनिष्ठ एवं भावात्मक दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे गए हैं। छायावादोत्तर युग में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में आत्मव्यंजना एवं व्यक्तित्व विधायक तत्वों का नवोन्मेष हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए, जो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके निबंधों की विशेषता बताई है आत्म व्यंजना, व्यक्ति तत्व, विधायक तत्वों का नवोन्मेष होना। संप्रति हिंदी साहित्य में व्यक्तिनिष्ठ एवं वस्तुपरक दोनों ही शैलियों में निबंध लिखे गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि हिंदी साहित्य में व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुपरक दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे गए हैं। इसीलिए आज हिंदी के विद्वान एक सीमित आकार के भीतर एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति एवं संबद्धता के साथ किसी विषय के वर्णन या प्रतिपादन को निबंधों की विशेषता मानते हैं। उपर्युक्त समस्त विवेचन को ध्यान में रखकर निबंध के तत्वों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निबंध गद्य की एक आधुनिक विधा है। निबंध क्या है? गद्य की आधुनिक विधा है। इसमें लेखक की रुचि और मनः प्रवृत्ति के अनुसार विचारों की श्रृंखला अव्यवस्थित और शिथिल तथा सुगठित और व्यवस्थित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आत्मव्यंजना निबंध की मूलभूत विशेषता है। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यहां से यहां तक। और इसके बाद में ये रहा, ये दूसरा पॉइंट हो गया है, नंबर 1। और फिर ये 2 है। और नंबर 3 क्या हो गया? आत्मव्यंजना निबंध की मूलभूत विशेषता है। इसकी नितांत उपेक्षा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती है। अच्छे निबंध लेखन में लेखक में सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता के साथ ही हास्य, व्यंग्य और विनोद की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। निबंध में पांडित्य, गंभीर अध्ययन एवं तार्किकता आवश्यक नहीं है। ये विशेषताएं निबंध लेखक के व्यक्तित्व का सहज अंग बनकर आ सकती हैं। निबंध में सजीवता, सरसता, स्वच्छंदता आदि विशेषताएं सामान्यतः व्यक्तित्व व्यंजना के साथ स्वतः आ जाती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इसमें विषय के स्थान पर लेखक का व्यक्तित्व ही पाठक के मन पर छा जाता है। निबंधों का सूत्रपात कैसे हुआ? डॉक्टर वार्ष ने लेखों से निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार कौन करते हैं? तो वो करते हैं वार्ष्णेय। और क्यों करते हैं? क्योंकि लेखों से निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए करते हैं। उनके अनुसार निबंध नाम से पुकारी जाने वाली अनेक रचनाएं निबंध नहीं है, लेख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद नारायण मिश्र, ये सारे के सारे क्या हैं? ये भारतेंदु युग के हैं। एक मिनट, भारतेंदु युग के हैं। ठीक है। अनेक लेखकों की ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें निबंध
के कुछ लक्षण अवश्य मिल जाते हैं, किंतु उन्हें निबंध न कहकर केवल लेख ही अधिक युक्ति संगत होगा। अस्तु बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सर्वप्रथम निबंध लेखक माने जा सकते हैं। इसके विपरीत लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ के साक्ष्य पर शिवनाथ M.A. हिंदी निबंधों का सूत्रपात श्री सदासुख लाल जी से मानते हैं। उनका कहना है कि श्री सदासुख लाल जी की 2-4 रचनाएं हमारे सम्मुख हैं। उनमें सुरासुर निर्णय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधान है, यह एक निबंध है। इस निबंध का रचना काल संवत 1839-40 के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम हिंदी में निबंध रचना का आरंभ संवत 1839-40 से मान सकते हैं। स्वर्गीय आचार्य शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार किया है, भारतेंदु युग से स्वीकार किया। जो भी हो, वस्तुतः साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेष से मानना बहुत उचित नहीं है। व्यक्ति विशेष के द्वारा विधा विशेष का उत्थान हो सकता है, उसमें नवीनताएं आ सकती हैं, उसे विस्तार मिल सकता है, किंतु यह कहना कि अमुक साहित्यकार या लेखक के द्वारा ही निबंध रचना का सूत्रपात हुआ या कहानियों का जन्म हुआ या नाटकों की परंपरा सामने आई, सर्वदा उचित नहीं, क्योंकि अनेक छोटे मोटे प्रयोगों के बाद विधा विशेष का स्वरूप निखर कर सामने आता है। ऐसी स्थिति में हमें यही स्वीकार करना होगा कि हिंदी निबंधों का भारतेंदु प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से ही हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है भारतेंदु युगीन निबंध। भारतेंदु युग में अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना के उदय, पत्र पत्रिकाओं के प्रचार तथा जनता के संपर्क में आने की साहित्यकों की महती इच्छा के फलस्वरूप गद्य के एक नवीन विधान का स्वरूप सामने आया। इस नवीन विधान को ही हम क्या कहते हैं, निबंध की संज्ञा दी गई है। विषय की दृष्टि से विचार करने पर इस युग में प्रधानतः 2 प्रकार के निबंध दृष्टिगत होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, ऐसे निबंध जिनका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं से है और जिनमें धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। नंबर 2 क्या है, ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास, मनोभाव आदि पर विचार व्यक्त किए गए हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु होती है 85 में, ठीक है। और भारतेंदु युग है, उसके प्रमुख निबंधकार कौन कौन हैं? एक तो स्वयं भारतेंदु जी हैं, और उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन है। और तो इनका देखिए क्रम है वो भी लगवा लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना, इनका जो जन्म है उसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो निबंधकार हैं उनका और जन्म के अनुसार क्रम से लगाना है। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 और बालकृष्ण भट्ट का हुआ था 1844। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का होता है 1855 में। इनके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्म होता है 1851 में। राधाचरण गोस्वामी जी उनका होता है 1859 में। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इनका जन्म होता है 1850 में, क्योंकि ये क्या है, जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं ये और भारतेंदु जी के समकालीन है। काशीनाथ खत्री 1849 में हुआ था, तथा चंद्रभूषण चातुर्वेद्य, ये आदि लेखकों ने थोड़े बहुत निबंध लिखे हैं। फिर है लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में भरत खंड की समृद्धि बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इजी थिंक नाम से ही और टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें भारत के प्राचीन गौरव और
वर्तमानहीन अवस्था का बड़ा ही विस्तृत एवं प्रभाव उत्पादक वर्णन किया गया है। इन्होंने सदाचरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, नामक आचार संबंधी निबंध भी लिखा है। वस्तुतः ये बहुश्रुत व्यक्ति थे, इन्होंने और इनका अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी अच्छा था, इसीलिए यह अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करते थे। इसके बाद में आते हैं राधाचरण गोस्वामी जी। इन्होंने प्राय सामयिक और सामाजिक विषयों पर ही निबंध लिखे हैं। ये वृंदावन से निकलने वाली मासिक पत्रिका जो भारतेंदु थी, और उस संवत 1890 में ये लिखा करते थे, यानी मासिक पत्रिका भारतेंदु का संपादन किया था इन्होंने। इनके निबंधों में मनोरंजन का पर्याप्त पुट लक्षित होता है। इनकी भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के संपादक रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इनके निबंध प्राय इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। निबंधों के विषय सामाजिक हैं। इनके द्वारा लिखे गए हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी और बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद, ये निबंध इनके प्रसिद्ध हैं। काशीनाथ खत्री ने प्राय नैतिक एवं सामाजिक विषयों पर ही लेखनी चलाई है। निबंधों के विषय हैं स्वदेश प्रेम, कर्तव्य पालन, विधवा विवाह आदि सामयिक हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है चंद्रभूषण चतुर्वेदी के निबंधों में विषय की दृष्टि से अधिक व्यापकता है। इन्होंने पर्व, त्योहार, धर्म, कर्तव्य पालन, स्त्री महत्व, जाति भेद आदि अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। क्षमा, उपकार, छल आदि मनोविकारों पर भी आपने धार्मिक दृष्टि से विचार किया है। इनके निबंध नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समाज सुधारक व्यक्तित्व भी साहित्यिक व्यक्तित्व से कम महिमामय नहीं था। इसी कारण इनके निबंधों में समाज सुधार की समस्या ही अधिकतर सामने आई है। विशेषकर स्त्री समाज के उत्थान के संबंध में आपके विचार श्लाघ्य हैं। इस दृष्टि से इनका भ्रूण हत्या शीर्षक लेख निबंध महत्वपूर्ण है। इनके निबंधों में राजनीतिक चेतना की झलक भी स्पष्टतया दिखाई दी जाती है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता शीर्षक निबंध में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। भारतेंदु जी ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा तथा साहित्य सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। आपके रामायण का समय काशी मणिकर्णिका वेरी इंपॉर्टेंट है। आदि पुरातत्व संबंधी कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी। आदि इतिहास संबंधी हैं। तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष आदि धर्म से संबंधित हैं। संगीत सार और जातीय संगीत आदि कला से संबंधित हैं। हिंदी भाषा और नाटक आदि भाषा और साहित्य संबंधी निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आपने यात्रा वर्णन तथा ऋतु वर्णन संबंधी ललित निबंध भी लिखे हैं। आपके यात्रा वर्णन बड़े ही रोचक हैं। इनमें आपकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं गूढ़ व्यंग्य की प्रवृत्ति है, वो एक साथ लक्षित होती है। आज यात्रा साहित्य को गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टि से यात्रा साहित्य लेखन का आरंभ भी भारतेंदु युग से ही मान्य हो सकता है। शैली की दृष्टि से आपने विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णात्मक, कथात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना की है। नाटकों का इतिहास विचारात्मक निबंधों में महत्वपूर्ण है। सूर्योदय भावात्मक निबंध में प्रसिद्ध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक निबंधों की कोटि में आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वैद्यनाथ की यात्रा आदि निबंध वर्णात्मक है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। कथात्मक निबंध है। इस प्रकार अपने युग की सभी प्रचलित शैलियों में निबंध रचना करके भारतेंदु जी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है।
प्रताप नारायण मिश्र मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। इस विषय प्रतिपादन की दृष्टि से आत्मव्यंजक निबंधों की दो कोटियां हैं। कुछ निबंध तो ऐसे हैं जिनमें आत्मव्यंजना गंभीरता खोकर चुलबुलेपन के रूप में सामने आई है, जैसे धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक आदि इसी कोटि के निबंध हैं। साथ ही कुछ निबंध ऐसे भी हैं जिनमें आत्मव्यंजना की प्रधानता होते हुए भी गांभीर्य बना हुआ है। आप, बात, भौं, नारी आदि सभी निबंध हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। विषय की दृष्टि से आपके निबंध प्राय सामाजिक ही हैं। किनकी बात हो रही है? प्रताप नारायण मिश्र की। सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण आपके समाज की रूढ़ियों पर चुभता हुआ व्यंग्य किया है। राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर भी आपने अपने ढंग से विचार किया है। जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जा सकता है, उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनमें दोनों में समानता पूछी जाती है। इनके निबंधों में बराबर गंभीरता के दर्शन होते हैं। संस्कृत, अंग्रेजी दोनों पर अधिकार एवं स्वभाव से विचारशील होने के कारण यह गंभीरता स्वाभाविक भी है, किंतु यह गंभीरता आचार्य शुक्ल की गहन विचार गुम्फन परंपरा से भिन्न है, क्योंकि समय समय पर भट्ट जी की खीज, झुंझलाहट, आक्रोश, भावावेश तथा खरापन विचारों की गंभीरता को हटाकर सामने आ जाते हैं। मनोविकारों पर विचार करते हुए आप अवश्य कुछ गहराइयों में उतरने की चेष्टा करते हैं, किंतु वहां भी आपका नैतिक दृष्टिकोण विषय की मांगलिक परिणति का आकांक्षी प्रतीत होता है। वस्तुतः सामान्य पाठकों वस्तुतः सामान्य पाठकों का निरंतर ध्यान रखने वाला लेखक अधिक गंभीर भी नहीं हो सकता। आपके विचारात्मक निबंधों की अतिरिक्त भावात्मक, कथात्मक और वर्णात्मक निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। भावात्मक विचारों में चंद्रोदय प्रसिद्ध है। इसी प्रकार संसार महानाट्यशाला तथा प्रेम के बाग का शैलानी ये निबंध वर्णात्मक माने जा सकते हैं। एक अनोखा स्वप्न वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, नाम से आपका एक कथात्मक निबंध भी मिलता है। आपके विचारात्मक निबंध 3 श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। प्रथम कोटि उन निबंधों की है जिनके विषय तो व्यावहारिक जीवन से लिए गए हैं, किंतु उनका प्रतिपादन विवेचात्मक ढंग से साहित्यिक पद्धति में हुआ है। माता का स्नेह है, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर आदि निबंध इसी श्रेणी के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी कोटि के वे निबंध हैं जिनके विषय में साहित्यिक से संबंध है और जिनका प्रतिपादन भी साहित्यिक पद्धति पर हुआ है। साहित्यिक जन समूह के हृदय का विकास है। शब्द की आकर्षण शक्ति, प्रतिभा, माधुर्य, साहित्य की का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है आदि निबंध इसी श्रेणी में परिगणित हो सकते हैं। तीसरी कोटि के वे निबंध हैं जिनका संबंध हृदय की वृत्तियों और मनोवृत्तियों से है। आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, विश्वास, बोध आदि ऐसे ही निबंध हैं। ये ध्यान रखना होगा कि इन वृत्तियों का विवेचन व्यवहारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर नैतिक दृष्टिकोण से ही हुआ माना जाता है। विषय की दृष्टि से भारतेंदुकालीन अन्य लेखकों की भांति आपने भी धर्म, समाज, राजनीति, राष्ट्रीयता को ही अपना वर्ण्य और विवेच्य विषय बनाया है। प्राचीन संस्कारों के प्रति आपका प्रबल आकर्षण था, किंतु सामयिक विचारधारा और जीवन संघर्ष से भी आप उदासीन न थे। आप में विशेषता ये थे कि आप में भावावेग के स्थान पर स्थिरता और धैर्य रखना आप अधिक श्रेष्ठकर मानते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु के प्रमुख सामाजिक निबंधकार कहे जा सकते हैं। धर्म, सभ्यता, समाज आदि पर विचार करने के साथ ही आपने अपने निबंधों में समसामयिक राजनीतिक आंदोलन पर भी निर्भीकता के साथ लेखनी चलाई है।
नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई आदि निबंधों में आपने देश की राजनीति की स्थिति पर प्रकाश डाला है। नागरी नीरद और आनंद कादिमिनी नामक पत्रों में आपके निबंध बिखरे पड़े हैं। अपनी अलंकारिकता और कलात्मक शैली के लिए प्रेमगंजी सदैव स्मरणीय रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब है भारतेंदु युगीन निबंधों की सामान्य विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग में गद्य की सभी विधाओं की तुलना में निबंध रचना अधिक हुई है। उपर्युक्त सभी निबंधकारों ने पत्र पत्रिकाओं में सामयिक विषयों पर प्रभुत निबंध लिखे हैं। इस युग के निबंधों में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं लक्षित होती हैं जिन पर हमारा ध्यान बरबस चला ही जाता है। नंबर 1 क्या है? इस युग के प्राय सभी निबंधकार पत्रकार भी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अतः निबंध लिखते समय वे सदैव पाठकों का ध्यान रखते थे। फलस्वरूप इस युग के निबंधों में लेखक और पाठक के बीच में एक प्रकार की आत्मीयता के दर्शन होते हैं। नंबर 2 है, इस युग के निबंधों में राजनीतिक सामाजिक सुधार एवं देश प्रेम की जो प्रवृत्ति है उसका प्रकाशन सर्वाधिक हुआ, किंतु बीच बीच में राजभक्ति का स्वर भी दिखाई सुनाई पड़ा। फिर तीसरा है, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण इस युग के निबंधों में रोचकता अधिक आ गई थी। अगला है नंबर 4, साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में इस युग के निबंधों का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। अगली है विशेषता, विषयों की अनेक रूपता और उसके फलस्वरूप निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। ये सभी विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमें और लेकर आए हैं। और फिर है हिंदी गद्य के विकास एवं समृद्धि में भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य गद्य की अन्य विधाओं से कहीं अधिक आगे रहा है। उपयुक्त विशेषताओं को देखते हुए तथा निबंध साहित्य की प्रचुरता पर ध्यान देने पर डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन उपयुक्त प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंधों में मिलती है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। तो ये आज हमने और पढ़ा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।